जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, जो आपको 4 टिप्स बताने वाला हूं, इनको ही आपको फॉलो करना है। इनके अलावा आपको कोई और टिप्स को फॉलो नहीं करना है, ठीक है, याद रखिएगा। इनके अलावा अगर आप फॉलो करते हो तो वो आपकी गलती होगी। इनको ही फॉलो कीजिएगा, आज से ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद अंतर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, आपको फैंटेसी में दोस्तों 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। ये सब आपको कंफ्यूज कर देंगे प्लेयर्स का स्टेट्स दिखा करके। इससे भी ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में, इससे भी कर सकते हो, कोई आपको सटीक नहीं बताएगा, ठीक है। सब कंफ्यूज करेंगे, इसलिए याद रखिएगा आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। जो नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाइएगा। चलिएगा सबसे पहले दोस्तों जो आपके लिए टिप है वो यहाँ पर आप देख पा रहोगे। आपको दोस्तों नंबर 1 पर दिख रही है प्लेयर्स फॉर्म, ठीक है। आप इसे रिसेंट फॉर्म भी बोल सकते हो। तो आपको लास्ट 5 मैच किसी की भी प्लेयर के देख लीजिएगा, जो भी आप जिस प्लेयर को अपनी टीम में रख रहे हो, वो बैट्समैन हो सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है, बॉलर हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप किसी बैट्समैन को रख रहे हो तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा वो कंसिस्टेंसी के साथ फॉर्म में है, रन बना रहा है हर मैच में, या 1 या 2 मैच में फेल हो गया तो कोई बात नहीं, पर उसके पहले उसका फॉर्म अच्छा चल रहा था या बेकार चल रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। जैसा आप सभी को पता होगा विराट कोहली हो गए आप सभी के, ठीक है। 2022 में उनका फॉर्म बिल्कुल नहीं था। एशिया कप से वो वापस आए थे, फिर वर्ल्ड कप में अच्छा किया था, सीरीज़ में अच्छा किया था, आईपीएल में भी 2023 में भी अच्छा किया है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ आपके आंद्रे रसेल, बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, सभी उनको जानते हैं, पर उनका 2023 का आईपीएल इतना बेस्ट नहीं गया, ठीक है, आप सभी को भी पता होगा। तो ऐसे जो बड़ा प्लेयर है पर वो फॉर्म में नहीं है तो बहुत कम चांस होता है उसका कि मैच में वो चल जाए। पहला आपने देखा होगा फाफ डुप्लेसिस ने 2022 में जितना किया था उससे बेस्ट 2023 में किया, क्योंकि उनकी वहाँ पर बहुत ही बेस्ट फॉर्म चल रही है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों ऑलराउंडर को रख रहे तो वहाँ पे भी आप देख लीजिएगा वो बॉलिंग से आपको मैन पॉइंट देगा या आपको बैटिंग से देगा। बैट्समैन बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलर ऑलराउंडर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, आपको प्लेयर्स फॉर्म देखनी लास्ट 5 मैच की, जिसे भी रख रहे हो। अगर आप किसी बॉलर को रख रहे हो वो तो आपको विकेट लेकर ही देगा तो ही पॉइंट देगा, रन आउट कर दे या बैटिंग आ जाए उसकी तो वो तो फिर आपके लिए बोनस पॉइंट होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा वो विकेट ले रहा है लगातार या नहीं। एक मैच में अगर नहीं लिए तो कोई बात नहीं। जैसा आपने देखा होगा पीयूष चावला हर मैच में विकेट ले रहे हैं 2023 के आईपीएल में, 2 विकेट ले रहे हैं कम से कम, ज़्यादातर एक आध तो ले ही रहे हैं। आरसीबी के खिलाफ पहले मैच में 1 लिया था, पर उसके बाद लगातार ज़्यादातर आपने देखा होगा ज़्यादातर 2 ही विकेट ले रहे हैं हर मैच में, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो दोस्तों तो याद रखिएगा, अगर सबसे बेस्ट एप्लीकेशन की अगर आप बात करो फैंटेसी में तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। इससे बेस्ट एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर खेलोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा। देखिएगा दोस्तों मैंने लिख कर रखा है 550 का प्रॉफिट, ठीक है। अभी क्यों लिख कर रखा है वो बता देता हूँ। देखिएगा आपको ड्रीम 11 पे एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये में। प्राइस पूल कितना है, 10,000 है। विजन 11 पर वही आपको कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, प्राइस आपको 10,000 ही मिलेगा, ठीक है। एंट्री फीस कितनी है, 5199 रुपये, ठीक है। आप मान सकते हो 5200 रुपये है, ठीक है। तो 550 रुपये आपसे कम एंट्री फीस ले रही है उसी कॉन्टेस्ट के लिए। प्राइस वही रहेगा, 10,000 ही रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे कम एंट्री फीस लेगी तो यहाँ पर आप खेलोगे। आप ज़रूरी नहीं है 5,000 10,000 बड़े बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलने आपको, नहीं। आप 50 रुपये का खेलते हो, 100 रुपये का खेलते हो तो यहाँ पे खेलेगा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। जो भी सेविंग होगी वो आपका प्रॉफिट होगा खेलने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर खेलोगी तो होगा वो, और किसी एप्लीकेशन पर खेलोगी तो नहीं होगा, ठीक है। तो लिंक दे दिया है, जिसने डाउनलोड नहीं किया है एप्लीकेशन को तो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर सेकंड नंबर की यहाँ पर आप टिप देख पा रहे होगे दोस्तों, पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20I और ODI मैचेस में, क्योंकि वहाँ पर आपको काउंट कर कर बॉल दी जाती हैं। वैसे तो आपके टेस्ट मैच में भी एक दिन में 90 ओवर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा। पर वहाँ पर दोस्तों 5 दिन मैच चलता है, यहाँ पर एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है आपका। अगर मैं T20I की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे चलता है, ठीक है। और अगर आपके ODI मैच की बात करूं तो वहाँ पर 9 आवर्स का होता है, 10 ओवर हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा।
तो पिच रिपोर्ट में दोस्तों आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएंगी। बैटिंग फ्रेंडली पिच मिल जाएगी, ठीक है। तो बैटिंग से समझ आ रहा है बैट्समैन ज़्यादा चलेंगे उस ग्राउंड पर। अगर आप 10 मैच उठाकर देखोगे दोस्तों बैटिंग पिच की, तो वहाँ पर जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 10 मैच उठाओगे तो 7 मैच में आपको ऐसा स्कोर देखने को मिल जाएगा 170 से प्लस देखने को मिलेगा बैटिंग पिच पर, ठीक है। याद रखिएगा, बैटिंग से समझ आ रहा है बैट्समैन चलेंगे, बॉलर्स की धुलाई होगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा 170 से प्लस देखने को मिलेगा, 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं दोस्तों स्टेडियम्स की बात करूं बैटिंग फ्रेंडली में, अगर इंडिया में, ठीक है, वानखेड़े आपका बेंगलुरु, ये बहुत ही बैटिंग पिच होती हैं ज़्यादातर, आप देख लीजिएगा। बैलेंस पिच की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो बैलेंस पिच में याद रखिएगा आपके जो बैट्समैन होते हैं ऊपर के 3 होते हैं ज़्यादातर टीम्स में, ठीक है, 1 2 3 इन नंबर पर जो बैटिंग करते हैं वो बैट्समैन होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। 4 5 6 नंबर पर ऑलराउंडर्स आते हैं ज़्यादातर टीम से, ठीक है। तो बैलेंस पिच पे दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स चलते हैं यहाँ पर आपके, ठीक है, याद रखिएगा। आपके बॉलर्स भी परफॉर्म करते हैं और ऑलराउंडर्स करते हैं। बैट्समैन फेल हो जाता है, टॉप ऑर्डर लगभग आपके 2 बल्लेबाज फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बैलेंस पिच पे दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कितना स्कोर आपको देखने को मिलेगा, 10 मैच उठाकर देखोगे तो 7 मैच में आपको ये स्कोर देखने को मिल जाएगा। जो बैलेंस पिच पे दोस्तों स्कोर बनता है ज़्यादातर, याद रखिएगा, 150 से लेकर 170 के बीच में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160 बनता है, 165 हो सकता है, 155 हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको इसको देखने को मिलेगा बैलेंस पिच पर। बॉलिंग पिच की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो बॉलिंग पिच में समझ आ रहा है बॉलर्स ज़्यादा करेंगे, मतलब आपके ऑलराउंडर्स भी थोड़े बहुत चलने वाले हैं, बैट्समैन फेल ही हो जाएंगे आपके, याद रखिएगा। और बॉलर्स में भी दोस्तों हमारे 2 टाइप्स के बॉलर्स होते हैं, एक फास्ट बॉलर्स होते हैं जिन्हें हम पेसर्स बोलते हैं, ठीक है, और एक हमारे स्पिनर्स होते हैं। तो ज़्यादातर जो विकेट गिरते हैं बॉलिंग पिच हो या कोई सी पिच हो, वहाँ पे कहाँ पे गिरते हैं, पावर प्ले में गिरते हैं और डेथ ओवर्स में गिरते हैं। जो ज़्यादातर हैट्रिक्स भी ली जाती हैं और डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई बल्लेबाज सेट है, वो आउट हुआ तो जो भी बल्ले आ जाएगा वो वेट नहीं करेगा कि मुझे 2 3 4 बॉल खेलनी है उसके बाद मारना है, नहीं, वो पहली बॉल से ही मारेगा, ठीक है। तो वहाँ पर फिर वो भी विकेट देकर जाएगा। तो याद रखिएगा बॉलिंग पिच पे भी ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके, वैसे बहुत कम स्टेडियम्स होते हैं, बहुत कम जहाँ पे स्टेडियम्स या पिचेस होती हैं जहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिले, ज़्यादातर तो फास्ट बॉलर्स को ही मदद मिलती है। ज़्यादातर विकेट भी वही लेते हैं क्योंकि पावर प्ले में डालते हैं, वहाँ पर भी सबको मारना, पावर प्ले का यूज़ करना होता है, डेथ ओवर्स में भी यूज़ करना होता है क्योंकि वहाँ पर एंड करना हमको अच्छा है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो आपके फास्ट बॉलर्स ज़्यादातर विकेट लेते हैं। बॉलिंग पिच में आपको बॉलर्स ही ज़्यादा रखने हैं और ऑलराउंडर्स को, बैट्समैन फेल हो जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों बैटिंग ऑर्डर तो दोस्तों आपको ज़्यादातर लोग तो नहीं बताते, पर आपका भाई बताता है। एक एक प्लेयर का बताऊँगा दोस्तों किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। ये तो चलो मान लेते हैं कोई बता देगा आपको कि 4 नंबर पर आएगा, 5 नंबर पर ये बैटिंग करने आएगा, नीचे बैटिंग करता है, ठीक है, ये कोई भी बता देगा। बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। आपको दोस्तों ड्रीम 11 हो या कोई दूसरे एप्लीकेशन हो, वहाँ पर 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है। जैसे रोहित शर्मा का आप देख पा रहोगे 2 नंबर पर बैटिंग करते हैं इंडिया की ओर से, ठीक है। पहले पे मतलब केएल राहुल करते थे वर्ल्ड कप में, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और सेकंड बॉल आपके रोहित शर्मा फेस करते थे अगर 1 रन लेकर दे दें केएल राहुल तो, ठीक है, ऐसा होता है। 2 नंबर पे ये पहली बॉल आपके केएल राहुल फेस करते थे। तो विराट कोहली 3 पर आते हैं इसलिए 3 नंबर लिखा है। हार्दिक पांड्या इंडिया की ओर से ज़्यादातर 5 नंबर पर 6 नंबर पर आते हैं, तो ठीक है। अब आपके एसआरएस, आप सॉरी मैं एसआरएच बोल रहा हूँ, जीटी से तो आपको 4 नंबर पर देखने को मिलते हैं। अभी आईपीएल 2023 में 3 पर भी आ रहे हैं। तो याद रखिएगा बैटिंग ऑर्डर दोस्तों कोई बता भी सकता है, पर आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है। जिस टीम को आप नहीं जानते उसका कोई नहीं बताता, आपका भाई वो भी बताता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों सब आपको ये नहीं बताएंगे कि कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, आपका भाई वो भी बताता आप सभी को। तो याद रखिएगा मैं आपको कैसे समझाऊँगा। तो देखिएगा दोस्तों ये ऑलराउंडर में है आपके हार्दिक पांड्या, मैंने यहाँ पर रखा, आपका टाइम बर्बाद ना हो। भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग में होते हैं, अब इंडिया से तो खेलते नहीं, एसआरएच से खेलते हैं, पर मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर रखा है, ठीक है, आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो आप देख पा रहोगे दोस्तों रेड कलर में, ठीक है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर पर बैटिंग मान लेते हैं अभी, ठीक है, इंडिया की ओर से।
और अब देखिएगा बैटिंग बॉलिंग कहाँ पर करते हैं। ज़्यादातर 6th ऑप्शन होते हैं हार्दिक पांड्या इंडिया की ओर से, बहुत कम होता है कि 6th ऑप्शन होते हैं, 5th ऑप्शन बहुत कम होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर तो आपने देखा होगा 6th ऑप्शन होते हैं, लगभग 2 ओवर डालते हैं, कभी 3 भी डालते हैं, पर 4 तो नहीं डालते, बहुत कम होता है जिसमें वो 4 ओवर डाल रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, आपके जो पावर प्ले होता है उसमें 1 ओवर डालेंगे, एम का मतलब है /M है, तो मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है। एक एक प्लेयर का बताऊंगा सभी का, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। जैसा एग्जांपल के लिए अब बॉलर का मैं आपको कैसे समझाऊंगा कि कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। तो याद रखिएगा, ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, भुवनेश्वर कुमार 2 डालते थे इंडिया की ओर से मैं बात करूँ या SRH से भी, और डेथ में 2 ओवर डालते थे, इसलिए डी है, ठीक है। तो डेथ ओवर्स में 2 डालते हैं, तो यहाँ पर मैंने डी लिखा / करके डी। ओपनिंग में 2 मतलब पावर प्ले में 2, और डी का मतलब है डेथ ओवर्स में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूंगा एक एक प्लेयर का, तो इसलिए बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, अब 4th टिप आपको ये फैंटेसी में कोई नहीं बताएगा, आपका भाई बता रहा है, ये रियलिटी है, कोई नहीं बताएगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 4th जो पॉइंट है आपके लिए, नीड लक मतलब इसलिए क्योंकि फैंटेसी में लक चलता है, ये आपका भाई मानता है, और कोई माने ना माने, ठीक है, याद रखिएगा। आप कैसे चलता वो बता देता हूँ। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट दोस्तों अगर आप खेलते हो तो वहाँ पर 2 ही मेंबर होते हैं, एक मैं एक आप होगी, ठीक है, या मैं जीतूंगा या आप जीत जाओगे। तो 10% आपका हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उन्हें अगर आपने फॉलो किया है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप इससे जो आपका 10% लक साथ देगा तो हेड टू हेड में आप बॉन कर जाओगे। 90% आपकी वहाँ पर नॉलेज चलती है, क्योंकि आपने सब कुछ किया है, रिसर्च की है, मैच से पहले सोच समझ के टीम बनाई है, आपको बहुत हेड टू हेड खेलते रहते हो, आपको नॉलेज है फैंटेसी की, तो आप हेड टू हेड ईजिली बॉन कर जाओगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर स्मॉल लीग की मैं दोस्तों बात करता हूँ, ठीक है, ज़्यादातर लोग स्मॉल लीग भी खेलते हैं जिसमें 3 या 4 मेंबर्स के कॉन्टेस्ट होते हैं, ज़्यादातर और भी होते हैं पर वो कम होते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा 3 और 4 मेंबर्स के होते हैं स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट। तो वहाँ पर दोस्तों आप देखिए मेंबर्स बढ़ चुके हैं तो लक % भी बढ़ जाएगा। 20% आपका स्मॉल लीग में लक चलता है, 80% आपकी नॉलेज चलती है फैंटेसी में, याद रखिएगा। स्मॉल लीग की मैं कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर दोस्तों मेगा ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग की मैं बात करूँ तो 50% आपका लक चलता है, 50% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपने सोच समझ कर टीम बनाई है, ज़रूरी नहीं है आपको 20 टीम बनानी है तो ही आप फर्स्ट आओगे, नहीं, आप तब भी फर्स्ट नहीं आओगे जब आपका 50% लक साथ देगा, 50% आपने नॉलेज लगा कर मतलब सोच समझ कर टीम बनाई, रिकॉर्ड ये सब देख कर बनाई है और डेली बनाई है, ठीक है, याद रखिएगा, सोच समझ कर, तो आपका ज़्यादा चांस होगा। नहीं तो तुक्का मारोगे तो बहुत कम चांस होगा कि लग जाए तुक्का, ठीक है, याद रखिएगा। और तुक्का बहुत कम लगता है अगर आपने सोच समझ कर टीम बनाई है, और जिस दिन आपका लक 50% देगा, आपने अपना 50% दिया है, 100 हो जाएंगे, उस दिन आप फर्स्ट आ जाओगे, ये लिख कर ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 50% लक चलता है मेगा ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स इंडियन आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।